मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिकमत की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से 7वीं आयत। हिकमत ऐसी रूह है जो इंसान से मोहब्बत करती है। खुदावंद की रूह से जहान मामूर है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ए ज़मीन के हाकिमों, अदल को प्यार करो, नेकी से खुदावंद पर इत्तेकाद रखो और सादा दिली से उसकी तलाश करो, क्योंकि जो उसको नहीं आजमाते वो उसको पा लेते हैं, और जो उसका इनकार नहीं करते उन पर वो जाहिर होता है, इसलिए कि मुनहरफ ख्यालात खुदा से दूर करते हैं और उसकी कुदरत का इम्तहान जाहिलों को परेशान करता है, क्योंकि हिकमत उस रूह में दाखिल नहीं होती जो फरेबबाज हो, और उस बदन में नहीं रहती जो गुनाहों की तरफ माइल हो, इसलिए कि तादीब की कदूस रूह दगाबाजी से भागती और नादानी के ख्यालात से अलग हो जाती है, और जब बदी अंदर आ जाती है तो वो चली जाती है, क्योंकि हिकमत ऐसी रूह है जो इंसान से मोहब्बत करती है और काफिर को इसकी बातों से बरी नहीं करती, क्योंकि खुदा उसके दिल का देखने वाला और उसके कालिब का हकीकी जांचने वाला और उसके मुंह का सुनने वाला है। बल्कि खुदावंद की रूह से जहान मामूर है और जिसमें हर चीज समोई हुई है, वो हर बात के इल्म से वाकिफ है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 138, उसकी पहली आयत से 10वीं आयत। ऐ खुदावंद, मुझे अब्दी जिंदगी की राह में ले चल। ऐ खुदावंद, तू मुझे जांचता है और तू जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है, तू मेरा चलना और लेटना परखता है और मेरी सब राहों से वाकिफ है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मुझे अब्दी जिंदगी की राह, इससे पेशतर के कोई बात मेरी जुबान पर आए। ऐ खुदावंद, तुझे कामिल तौर पर मालूम है, पीछे से और सामने से तू मुझे घेरे हुए है, तू अपना हाथ मुझ पर रखता है। ये मार्फत मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंदो बाला है, ये मेरी समझ से बाहर है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मुझे अब्दी जिंदगी की राह में ले चल। मैं तेरी रूह से कहाँ जाऊं और तेरे चेहरे से कहाँ भागूं। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं आलम असफल में जा उतरूं तो तू वहां भी मौजूद है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मुझे अब्दी जिंदगी की राह में ले चल। अगर मैं फजर के पर लगाऊं और समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो तू वहां भी तेरा हाथ मेरी हदायत करेगा और तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालेगा। जमायती जवाब,
اے خداوند مجھے ابدی زندگی کی راہ میں لے چل۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 17 باب اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت۔ اگر تیرا بھائی دن میں 7 بار پھر آ کر تجھے کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، مگر اس پر افسوس ہے جس کے سبب سے لگے۔ اس کے لیے بہتر ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا، بنسبت اس کے کہ وہ ان چھوٹوں میں سے ایک کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ خبردار رہو۔ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 بار تیرا گناہ کرے اور 7 بار تیرے پاس آ کر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا۔ خداوند نے کہا، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھے اور تم اس شتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔